चलिए जी, अब आते हैं हम सेकंड टाइम के पेपर पर। तो सेकंड टाइम का जो पेपर है उसकी पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो मेरे पास पेपर है पड़ा सेकंड टाइम का। तो उसकी ऑब्जेक्टिव है जनाब, पहली ऑब्जेक्टिव है क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। तो ये केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, तो ए ऑप्शन इसका जवाब है। दूसरा जी, इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब उसमें रिएक्टेंट जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्टेंट हैं वो रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट बनते हैं, और रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट हैं वो फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट बनते हैं। तीसरी एमसीक्यूज है जी, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो ये आपको पता है कि ये वाटर से आती है, तो बी ऑप्शन इसका जवाब है। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, डार्क रिएक्शन किस में होता है? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ए ऑप्शन। ईच मेसोफिल सेल्स हैज़ अबाउट डैश क्लोरोप्लास्ट, नंबर बताने हैं आपने क्लोरोप्लास्ट के, पाँचवें एमसीक्यूज के, बी ऑप्शन है 20 to 200। छठा एमसीक्यूज है जी, थैलेकाइड मेम्ब्रेन्स आर इन्वॉल्व इन द एटीपी सिंथेसिस बाई। तो ये किस अमल के ज़रिए एटीपी सिंथेसिस होती है थैलेकाइड में? तो इसका जवाब, सही जवाब है फोटोफॉस्फोरेशन, सी ऑप्शन। तो सातवीं एमसीक्यूज है जी, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू ऑब्जर्व डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको पता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सी ऑप्शन। आठवीं एमसीक्यूज है द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विच इज़ हाइड्रोफिलिक इज डैश पार्ट। तो ये कौन सा पार्ट है? लाइट ऑब्जर्विंग होता है या लाइट रिलीजिंग होता है? तो बी ऑप्शन इसका जवाब है, लाइट ऑब्जर्विंग। नामी एमसीक्यूज है CHO, एक फंक्शनल ग्रुप है, इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल। कौन से क्लोरोफिल में होता है? क्लोरोफिल बी में, तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन है। क्लोरोफिल ए इज़, क्लोरोफिल ए क्या है? ब्लू ग्रीन है, डी ऑप्शन। 11वीं एमसीक्यूज है, प्लॉट शोइंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये डेफिनेशन है, जो इफेक्टिवनेस को ज़ाहिर करता है उसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये ग्राफ जो होता है एक्शन स्पेक्ट्रम का होता है। शुगर इज फॉर्म, ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान किस में बनता है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, जिसको आप डार्क रिएक्शन कहते हैं, या लाइट डिपेंडेंट, जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो ज़ाहिरी बात है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ए ऑप्शन इसका जवाब है। 13वीं एमसीक्यूज है जी, इन फोटोसिंथेसिस रिडक्शन अक्कर, किसकी रिडक्शन होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, वाटर की ऑक्सीडेशन होती है, तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन है। इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब लाइट रिएक्शन, 15वीं एमसीक्यूज है, आर पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू क्लस्टर। तो पिगमेंट्स जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनका क्या नाम होता है? फोटोसिस्टम्स। 16वीं एमसीक्यूज है दी, इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व, कौन सा फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होता है? फोटोसिस्टम 1, ए ऑप्शन। 17वीं एमसीक्यूज है जी, ईच फोटोन लाइट एक्साइट इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, वो जो लाइट पड़ती है फोटोसिस्टम 2 पर कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? तो आपको पता है फ्लोशीट में बताया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए जी। अब हम आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो इसमें आपने कॉलम की सूरत बताना है, एक साइड पर फोटोसिंथेसिस, दूसरी साइड पर रेस्पिरेशन। पहले डेफिनेशन के फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस इन विच प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो उसमें बताओगे कि ऑल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑल ऑर्गेनिज्म ब्रेक देयर ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। फिर इक्वेशन लिखेंगे आप, इक्वेशन के बाद तीसरा फ़र्क आप बता सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है अकर एट द डे टाइम, उसमें ये रेस्पिरेशन ऑल टाइम ये रेस्पिरेशन का अमल होता रहता है। तो ये 3 फ़र्क आप बता सकते हैं। हाउ वाटर प्रोड्यूस्ड प्रूव्ड दैट, हाउ इट वाज प्रूव्ड दैट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ वाटर।
तो इसमें आपने वान नील का पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना है। वान नील hypothesized that water is the source of oxygen. He prepared carbon dioxide and water with isotopic oxygen O18. फिर आप उसका एक्सपेरिमेंट लिखिए। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड विद नॉर्मल ऑक्सीजन एंड वाटर विद आइसोटोपिक ऑक्सीजन O18। दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखेंगे कि इन दिस ही यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड विद आइसोटोपिक ऑक्सीजन एंड वाटर विद नॉर्मल ऑक्सीजन। फिर उसके आप इक्वेशन लिखेंगे। तो ज़ाहिर बात है आइसोटोपिक ऑक्सीजन अगर वाले तजर्बे में देखेंगे, अगर वाटर में आइसोटोपिक है तो ऑक्सीजन भी आइसोटोपिक होगी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड आइसोटोपिक है, वाटर जो है वो नॉन आइसोटोपिक या नॉर्मल ऑक्सीजन रखता है, तो ऑक्सीजन नॉर्मल प्रोड्यूस। चलिए जी, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोफिल एंड क्लोरोफॉर। ये सिंपल सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये जस्ट इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में। क्लोरोफिल इज़ अ पिगमेंट विच अब्जॉर्ब लाइट एंड कन्वर्ट लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, जबकि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में बताएंगे। इट इज़ अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट इज़ अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट इज़ यूज्ड टू डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो सिंपल सा फर्क। कंपेयर अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तारीफ लिखेंगे। स्पेक्ट्रम विच इज़ यूज्ड इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम में लिखेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विच इज़ इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। फिर आपने उसका दूसरा पॉइंट पीक के हवाले से बताना है कि इन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पीक्स आर नैरो, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में पीक्स जो होते हैं वाइड होते हैं कदरे। और वैली के बारे में बताना है। इन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वैली इज़ डीप एंड ब्रॉड, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में बताएंगे वैली इज़ लेस डीप एंड लेस ब्रॉड। अच्छा जी, पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ एंटीना कम्प्लेक्स। तो यहीं से बात शुरू करेंगे। इन फोटो सिस्टम्स देर आर 3 पार्ट्स, एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एंटीना कम्प्लेक्स बेसिकली पिगमेंट के क्लस्टर्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी। दे कैप्चर द लाइट एंड ट्रांसफर द लाइट टू द रिएक्शन सेंटर। डिफरेंशिएट बिटवीन फोटो सिस्टम 1 and 2। 1 और 2 के बारे में बताएंगे कि देर आर 2 फोटो सिस्टम इन द यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट, फोटो सिस्टम 1 and 2। फिर 1 के में लिखेंगे कि इन फोटो सिस्टम 1 क्लोरोफिल ए हैज़ एबिलिटी टू अब्जॉर्ब लाइट 700 नैनोमीटर। बी फोटो सिस्टम 2 में लिखेंगे कि इन दिस फोटो सिस्टम क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट विच अब्जॉर्ब लाइट 680 नैनोमीटर। एक फ़र्क ये हो जाएगा। दूसरा फ़र्क ये होगा, तीसरा फ़र्क कि फोटो सिस्टम 1 produce ATP and photosystem 1 produce NADPH and photosystem 2 produce ATP। सातवां शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी। तो इसमें सिंपल सा फ़र्क है। क्लोरोफिल ए का फार्मूला लिखेंगे, क्लोरोफिल ए का फार्मूला, क्लोरोफिल बी का फार्मूला। फिर आप बताएंगे क्लोरोफिल ए जो है वो तमाम ग्रीन प्लांट्स में होता है, क्लोरोफिल बी जो होता है ग्रीन प्लांट्स के अलावा दूसरों में नहीं होता। तीसरा फ़र्क ये बताओगे कि क्लोरोफिल ए जो है ब्लू ग्रीन होता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल बी जो होता है येलो ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व करता है। आठवां शॉर्ट क्वेश्चन थी गिव द फंक्शन ऑफ NADP रिडक्टेज। तो NADP रिडक्टेज इज अ एंजाइम विच ऑक्सीडाइज्ड by the electron emitted by the photosystem 1 and it convert the NADP into NADPH, जो कि assimilatory पावर होता है। What is the chemiosmosis? Chemiosmosis के बारे में बताएंगे कि during the chemiosmosis electrons are pumped from thylakoid to stroma and energy is produced used in the form of ATP is called chemiosmosis। यानी ये ऑस्मोसिस का अमल है।
जिसमें थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इस तरह होता है ना, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बहुत बड़ी मिकदार, तो ये हाइड्रोजन हायर लेवल से लोअर लेवल में आते हैं। जब ये हायर लेवल से लोअर लेवल में आते हैं एनर्जी पैदा होती है एटीपी की सूरत में। तो ये जो एटीपी प्रोडक्शन होती है इसको हम कहते हैं केमियास्मस या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। 10वां आपने फ्लोशीट बनानी है डार्क रिएक्शन की, तो बिल्कुल आपने क्लियर बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं किसके साथ, रेबोलोज बाईफॉस्फेट के साथ मिलते हैं रूबिस्को की मौजूदगी में और बनते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के 6 मॉलिक्यूल। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के 6 मॉलिक्यूल 6 एटीपी यूज़ करते हैं, 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट के से NADP के मॉलिक्यूल निकलते हैं और 6 फास्फेट निकलते हैं, तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फास्फेट के 5 मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो यूज़ हो जाता है। ये 5 मॉलिक्यूल फिर आगे साइकिल में चले जाते हैं, दोबारा रेबोलोज बाईफॉस्फेट बन जाता है। तो ये साइकिल आपने ड्रा करना। फिर जी लॉन्ग क्वेश्चन है लाइट रिएक्शन।